10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल। IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है, डंके की चोट पर। नमस्कार, आर पार में आपका स्वागत है और मैं हूं अमीश देवगन। पाकिस्तान खौफ में है, जैसा आप जानते हैं, और क्यों खौफ में है वो भी बताएंगे। वहां के नेता दहशत भरे बयान दे रहे हैं। मीडिया में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है और इस पाकिस्तान के खौफ का हम पूरा विश्लेषण आपको आर पार में दिखाएंगे। एक साथ 4 देशों से होगी बड़ी बहस। दिल्ली कराची के बीच होगी दो टूक डिबेट। स्विट्जरलैंड और जर्मनी से भी जुड़ेंगे आज खास मेहमान, क्योंकि पाकिस्तान पर अब चौतरफा घेराव होगा। पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले से आईएसआई और आतंकियों की कमर टूट गई है, वो कंगाल हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान का इलाज सिर्फ हमारे मुल्क यानी भारत के पास है। तो क्या दुनिया भर में बदनाम हो चुके पाकिस्तान अब तमाम हो जाएगा? पाकिस्तान का काम आज तमाम हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस आर पार। India is the world's largest democracy, an amazing statement, and is a natural ally of the United States. Under a Trump administration, we are going to become even better friends. पाकिस्तान जो नहीं चाहता था वही हुआ। पाकिस्तान पर ट्रंप बम फूट चुका है और जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान किस तरह बेचैन हो गया है, बौखलाहट में है। लेकिन पहली थॉट तो ये आई कि मारे गए जब ये सुना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बनने वाले अमेरिका के, तो वो अफगानिस्तान पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ समझता है। अमेरिकी इलेक्शन ने इस दफा अमेरिकी सियासत पर तो बहुत सवालात खड़े कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान की बौखलाहट की मुकम्मल वजह है क्योंकि दुनिया भर में आतंक एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था, हम पाकिस्तान से निपटने में भारत की मदद लेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इलाज भारत के पास है। हिंदुस्तान के लिए कोई इश्क है या प्रेम है इस कारण से कर रहे, ऐसा तो नहीं है। वो राष्ट्रवादी है ट्रंप, समझता हमारे देश में नहीं होगा तो किसी और देश में भी नहीं करने देना है। उधर पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान पर दूसरा सर्जिकल हमला कर दिया है। पहले भारतीय सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान से पहला बदला लिया था और अब नोटबंदी के बाद जाली नोटों से आतंक का खर्चा चलाने वाले आतंकियों और आईएसआई की कमर टूट चुकी है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए कई संगठन और आतंकवादियों को करारा झटका लगा है। न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत की तरफ से
पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने पर विचार होना चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या चौतरफा घिर चुके आतंकिस्तान का काम तमाम होना तय है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। हम जबरदस्त विश्लेषण आपको दिखाएंगे। ये विश्लेषण बहुत कुछ साबित करेगा। विश्लेषण नंबर 1, आतंक समर्थकों के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, वो उसका रुख जो है वो बहुत कड़ा है, बहुत सख्त है। रिपब्लिकन सांसद पाक को आतंकी राष्ट्र घोषित कराना चाहते थे। पाक को मिल रही आर्थिक मदद बंद करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। इसीलिए मोदी और ट्रंप की जोड़ी से घबराया हुआ है पाकिस्तान। पीएम मोदी की नोटबंदी से आईएसआई और आतंकियों की कमर टूट गई है। आईएसआई लगभग कंगाल हो गई है। पीएम मोदी ने दुनिया भर में पाक को बेपर्दा भी किया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी के चलते नवाज शरीफ, राहिल शरीफ, हाफिज सईद, ये तमाम लोग परेशान हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। शफी बुरफत है इस डिबेट के अंदर, जो कि सिंध प्रांत के बड़े नेता हैं। मेरे साथ जावेद हुसैन है, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ। जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रह्मदास बुख्ती हैं, बलूचिस्तान के बड़े नेता, जो मेरे साथ इस समय लाइव है। तो इस समय हमारे साथ कराची, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से लाइव हो रहा है। और मैं सबसे पहला रुख करना चाहता हूं आपका, बुख्ती साहब, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान हिला हुआ है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन सर। ये बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप पास्ट में देख लें, अगर हिलरी प्रेसिडेंट होता तो मेरे ख्याल में वो भी इतना ज्यादा पाकिस्तान से नजदीकी नहीं करती। लेकिन जो एक डेमोक्रेट का ताल्लुक रहा है पाकिस्तान के साथ, जो डीलिंग करते हैं, एक आर्टिफिशियल उसको एक स्टेटस देते हैं, उसी तरह से शायद वो डोनाल्ड ट्रंप ना दे पाए। और रिपब्लिकन का शुरू से ही एक जो स्टैंड है अगेंस्ट पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान को जानते हैं, उसकी रियलिटी जानते हैं, उसको उसी तरह ही डील करना चाहते हैं। और स्पेशली जब ट्रंप, जो तो पहले ही कह चुके हैं, सबके सामने है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और पाकिस्तान से क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में करीब मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी तरह में पता चल जाएगा सबको जी। तो आई थिंक जी मैं सीधा रुख करना चाहता हूं। मेरे साथ पाकिस्तान से जावेद हुसैन है, जो कि पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ हैं। दो चीजें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। उनका कहना है पाकिस्तान से निपटने के लिए हम भारत की मदद लेंगे, भारत के पास ही पाकिस्तान का इलाज है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और आपको अब समझ आ गया होगा कि आपका इलाज डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से करेंगे और किस सलीके से करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी आतंकी पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली आने वाले समय पे। जावेद हुसैन। देखिए, ये बचपने की बातें कर रहे हैं आप। ये जेब नहीं देता है कि IBN 7 पे इस किस्म के फिल्थी अल्फाज इस्तेमाल हों अगेंस्ट सॉवरेन स्टेट। आपको इतनी नफरत क्यों है पाकिस्तान से? विद सॉवरेन स्टेट इतनी नफरत आर यू क्यों है? सॉवरेन स्टेट? अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, सॉवरेन स्टेट है क्या आप? जी मैंने ये देखे हाथ रखा है दिल पे। अच्छा ठीक है, अभी है। तो ये इस किस्म की ये वो ना करें। आपको नफरत क्यों है पाकिस्तान से इतनी? पहले लोग कहते थे अमेरिका में आपका रिमोट है, अब चाइना बीजिंग में आपका रिमोट है। जी वो तो है ना, आप उसको छोड़े। ये मोदी और ये इंडिया और ट्रंप और इधर चाइना सबको और छोड़ पाकिस्तान। दो आप तो नरेंद्र मोदी को छोड़ दो, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दो, पड़े। हाफिज सईद को पकड़े रखो, सैयद सलाउद्दीन को पकड़े रखो, हाफिज सईद, इन सबको पकड़ के रखो। एक आदमी है, एक आदमी हाफिज सईद, उसने 1 अरब लोगों को नचाया हुआ है। डरते हैं एक आदमी से। हाफिज सईद का नाम ले लो, सारी रात आपको नींद नहीं आती। ये क्या किस किस्म की बातें करते हो यार? अरे इस समय तो हाफिज सईद को नींद नहीं आ रही है। इस समय तो हाफिज सईद को नींद नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है आपकी नींद भी थोड़ी उड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। आज आपके तेवर भी थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं जनाब। मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप के आने से और नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ
ब्लैक मनी पे आप सर्जिकल मुझे स्ट्राइक बात करी करने है, देना। उससे आईएसआई की कमर टूटी हुई है। अगर कमर टूटी है या जो भी है, आपने मुझे अगर बुलाया है तो मुझे आप इतनी कर्टिसी एक्सटेंड करें बिल्कुल, बिल्कुल, कि मैं बात कर सकूं विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। ओके, गो अहेड, 40 सेकंड्स फॉर यू, नोबडी विल इंटरप्ट यू, गो अहेड। बोलना है। हाँ, तो अब ये कि इसका थोड़ा सा ऊपर उठाइए, इसको अपनी सोच को नीचे नहीं रखें। अब आप गूगल में आप जाइए और वहां पर देखें कि उसने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। क्या कहता है? आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अच्छा, इसको भी रहने दें, वो एक बिल्कुल रॉ हैंड है, उसको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उसको नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो क्या है उसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब सब्र करें जनाब। 30 सेकंड आपके पास और है, मैं आपको मौका दे रहा हूं पूरा। ना सेकंड्स की किस लिए यार, ये 45 मिनट का प्रोग्राम मुझे बताया गया, आप सेकंड्स में गिनती कर रहे हो, मिनट्स में करो। अच्छा, उसके बाद जो अभी आपने पता नहीं आप तक वो चीज़ पहुंची है कि नहीं, इंडियन मीडिया में ज़रूर आया होगा कि वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स जो है वेस्टर्न, दे वांट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। मैं तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप का। अब मैं आऊंगा। आप इंडियन मीडिया की बात करें, पाकिस्तान की मीडिया की कुछ क्लिप्स मैंने दिखाई आपको। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, उसमें जो पैनलिस्ट आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, ट्रंप आया तो हम गए, ट्रंप आया तो हम बर्बाद हो गए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब कहां, मुझे लगता है आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, मुझे पता है आपको कुछ कुछ चीजें छुपानी है। ये ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए, पाकिस्तान के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आप ट्वीट देखिए। पाकिस्तान 6 साल तक ओसामा बिन लादेन को छुपाकर रखने के लिए अमेरिका से कब माफी मांगेगा? माफी मांगने का वक्त है आपका। आप कह रहे थे किस तरह की डिबेट आप IBN 7 न्यूज 18 इंडिया पे कर रहे हैं। आप बताइए अब माफी कब मांगेंगे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं माफी मांगिए आप। ये जुलाई 2012 का ट्वीट है, जुलाई 2012 का ट्वीट है सर। बिल्कुल माफी मांगेंगे ओसामा बिन लादेन को छुपाने के लिए, माफी मांगेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, माफी मांगेंगे हिंदुस्तान से हाफिज सईद को छुपाने के लिए, दाऊद इब्राहिम को छुपाने के लिए, छुपाने के लिए। अगर यही प्रोग्राम आपने करना है तो ये तो फिर आप टाइम जाया कर रहे हैं ना सबका। आप पूछे उनको, और आप जो दुनिया का वक्त जाया कर रहे हैं, 50 करोड़, आप जो दुनिया का 50 करोड़ दफा ये बातें हो चुकी हैं। आप जो दुनिया का माहौल खराब कर रहे हैं करते हैं उनको। बात हो रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उसकी कि जी आपकी सच्चाई सामने आती है तो वक्त जाया होता है। मैं खामोश हो जाता हूं, बोलो। मैं खामोश, बोलो जितना बोल रहा है बोलो। मैं जनरल GD बख्शी का रुख करता हूं। जनरल GD बख्शी, योर रिस्पॉन्स टू जावेद एंड सेकेंडली, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में आना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं है, पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, और बड़ी चेतावनी है जो वहां का मीडिया इस समय डिस्कस कर रहा है। और जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कुछ सालों में रहे हैं, और रिपब्लिकन्स का मूड क्या है वो हमारे सामने, उनकी पॉलिसी क्या है, वो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहता है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। और तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ISI की कमर तोड़ दी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 26 सितंबर इस साल को कहा था, पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑन दिस अर्थ, और उसका जो इलाज है वो उसकी जो चाबी है वो भारतवर्ष के हाथ में है। He had gone on record to say that Pakistan is the most dangerous country on this earth, and उसके इलाज के लिए भारतवर्ष को इन्वॉल्व करना एसेंशियल है। ये उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की। वो जो है जिहादी टेररिज्म से उसके बहुत ज़्यादा बरखिलाफ है, और वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि वो मुस्लिम इमिग्रेशन पाकिस्तान से और बाकी देशों से बिल्कुल बंद कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, क्योंकि हर जो भी वारदात हुई है टेररिज्म की, इट हैज़ बीन ट्रेस्ड बैक किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूं कि जो कैश काउ बनी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक पाकिस्तान के लिए 31 अरब डॉलर मिल चुके हैं इस देश को अमेरिका से 2002 तक, ये बंद हो जाएगा।
ये बंद हो जाएगा। जावेद हुसैन, रिबटल क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, ये देखें जी, बात ये है कि वो बहुत कुछ बातें कहता है। इधर कहता है आई लव पाकिस्तान, फिर कहता है कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। डोंट टेक हिम सीरियसली। अभी वो ही नीड्स टू बी ट्यूटर्ड। उसको बड़ी अच्छी एक स्ट्रांग कैबिनेट मेरे ख्याल में रिपब्लिकन बना के देंगे, ताकि वो उसको सिखाते रहें और उससे उसको चलाएं 4 साल तक। एक तो ये, दूसरा ये कि जी आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं कि अगर आप लोगों ने उसकी बातों पे चले गए, वो मरवा देगा आपको पाकिस्तान के खिलाफ। वो ओके, जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनरल बख्शी, मरवा देगा। इसी तरह मरवा देगा हिंदुस्तान को डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं इंडिया को। जावेद जावेद हुसैन ये कह रहे हैं। रिस्पांस देखिए जावेद साहब आपको तैयार कर रहा है यार। जावेद जी सुनिए, अब जनरल बख्शी की सुनिए, 30 सेकंड तो सुनिए। चाइना के खिलाफ आपको तैयार कर रहा है। ये उन चक्करों में मत पड़ना, नहीं वो आपको चाइना से मरवा देगा। आप चीन की फिक्र ना करें जावेद साहब। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका देश बहुत भारी गलती कर रहा है, अमेरिका को प्रीमेच्योरली राइट ऑफ करके एज अ हैज बीन पावर, और आप चीन के खेमे में जा रहे हैं, चीन के कैंप में जा रहे हैं। अरे $33 बिलियन लेके तो निकल लिए चीन की तरफ। अरे सुन लीजिए, चीन को आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के बिल्कुल आपकी गर्दन अब चीन के हाथ में है। योर इकोनॉमिक जो नेक इज इन चाइनाज हैंड। आप डेट में आ रहे हैं चीन के, और चीन आपको कंट्रोल करेगा। ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। आप बेवजह अमेरिका की एनमिटी हासिल कर रहे हैं चीन के कैंप में प्रीमेच्योरली छलांग मार के। अगर आप समझते हैं कि चीन आपकी मदद पे आएगा तो 71 को याद कर लीजिए, कितनी चीनी फौजें आई थी आपकी मदद के लिए। मैं इस डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। शफी बुरफत और जफर इस्लाम वेट कर रहे हैं। जफर इस्लाम, आप अमेरिका में रहे हैं, आप फॉर्मर बैंकर हैं, आप अच्छी तरह इन चीजों को समझते हैं। क्यों आपको लगता है, 3 कारण बताइए, डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी है पाकिस्तान के लिए, क्यों आपको लगता है? और आप रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे भी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार रिपीटेडली ये कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। अगर पूरे दुनिया को स्कैन किया जाए तो अगर आतंकवाद के बारे के हिसाब से अगर स्कैन किया जाए तो उसका जो एपी सेंटर वो पाकिस्तान में दिखता है। एक ही कंट्री है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसको उसके सरबराह में जो आतंकवाद बढ़ रहा है, वहां पर टेरर फैक्ट्री बनी हुई है, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में ये बौखलाहट गलत नहीं है। जावेद साहब बिल्कुल बौखलाए दिख रहे हैं, इसलिए कि पहले जिस दिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया उनके आतंकवादियों के ठिकाने पे, पाकिस्तान उसी दिन एक तरफ से पैरालाइज हुआ था। कल ट्रंप बने वहां के उस दिन दूसरे तरफ से पैरालाइज हो गया। तो पाकिस्तान में ये बौखलाहट है, और जावेद भाई उसका नमूना यहाँ पेश कर रहे हैं सबके सामने। दूसरी बात, ये चाइना के गोद में जितना खेलेंगे पाकिस्तान उतना ही तकलीफ में रहेगा। चाइना अपने मकसद के लिए इनको यूज कर रहा है, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा। तो रिमोट कंट्रोल है, पहले अमेरिका के पास था, अब जावेद हुसैन और उनका देश चाइना के रिमोट कंट्रोल से चलता है। और चाइनीज रिमोट कंट्रोल इतना मजबूत नहीं है, चाइना का इतना सामान मजबूत नहीं है। जावेद हुसैन उस पर ज्यादा भरोसा मत करिए, आपको उड़वा देगा। बात जब ये बेगिंग बॉल के साथ जाएंगे अमेरिका के पास, अब बेगिंग बॉल में खैरात में इनको मिलते थे $, अब क्या मिलेंगे इनको? इसकी बड़ी बड़ी परेशानियां पाकिस्तान में, इसलिए कि पाकिस्तान के सारे लोग सोच रहे थे कि शायद क्लिंटन आएगी और बेगिंग बॉल के साथ वो जा सकते हैं। अब पाकिस्तान बेगिंग बॉल के साथ नहीं जा सकता, जवाब जरूरी है। अमेरिका ने वो कंडीशन लगाना है। जावेद हुसैन कह रहे हैं रबिश है ये। जावेद हुसैन, कमर जो थोड़ी बहुत है वो भी टूट जाएगी। देखे ये सारी विशफुल थिंकिंग आप कर लें, यू आर एंटाइटल्ड टू इट। मैं कहना ये चाहता हूं, it's not a wishful thinking, it is the reality. You are going to face it, Mr. Javed. You know what is the ground reality. Pakistan is a terror state. Are you gonna suffer it? Because Donald Trump will hunt your guys and hunt Pakistan, because you are a terror. You are actually giving rise to terrorism. You are a terror factory, and you will suffer because of terrorism. आपने ऐसी वाली बातें बोली, चुप हो गए जावेद हुसैन, कुछ बोल नहीं पा रहे बेचारे। अब मेरी बात तो सुन लो जी, बोलिए, कुछ तो बोलिए। पॉइंट ये है, आप स्टेट टेररिज्म की बात कर रहे हो। स्टेट टेररिज्म तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है, जिस दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है।
आप तो भाग रहे हो छुपा के अपने। अरे भाई वहां पर अगर सुन लो यार, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है। मुफ्ती साहब से पूछिए क्या होता है। ब्रह्मदाग मुफ्ती साहब में इनका चेहरा दिखाने के लिए शफी उर्फत और ब्रह्मदाग मुफ्ती साहब हो चुका है, इनका चेहरा दिखाने के लिए आज जर्मनी स्विट्जरलैंड से मेरे साथ दो सबूत साथ में है। हिंदुस्तान में जफर 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 होल्ड ऑन, जफर इस्लाम होल्ड ऑन। दो सबूत पेश कर रहा हूं, मैं दो सबूत पेश कर रहा हूं आज यार, सब लोग बोलो। मैं लाइव सबूत, मैं पाकिस्तान के गेस्ट के सामने लाइव सबूत पेश करने जा रहा हूं। मेरे साथ शफी उर्फत है। शफी उर्फत, आपके पास 30 सेकंड है, आप बताइए जावेद हुसैन को कि सिंध में क्या हो रहा है, और मैं फिर चाहूंगा ब्रह्मदाग मुफ्ती बताए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। पहले शफी उर्फत आप 30 सेकंड। छोड़ा यार रामदेव मुफ्ती सिंध में तो ये किधर किया आपको ये चक्कर वो पड़ गए हैं इसमें। बोलने दीजिए, देखिए सबूत पेश हो रहा है। आप बोलने क्या थे, बेकार की बातें करते हो। ये भूल गए हो आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो भूल गए हो, जो नक्सलाइट्स हैं। डोंट क्रॉस द लिमिट। कंट्रोल किया हुआ है। अगर आईएसआई को उनके ऊपर छोड़ दिया, अरे आप चाइना से मिलके बलूचिस्तान के बारे में 21 states will go up in flames। इंडिया will go up in flames। आप उन चक्करों में ना पड़े। जैसे मैंने आपको बुख्ती साहब का और शफी उर्फत का चेहरा दिखाया, आपको पसीने आ गए और आप घबराने लग गए। बोलने तो दीजिए, 30 सेकंड बोलने दीजिए। मैं वादा करता हूँ 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलेंगे शफी उर्फत। 30 सेकंड बोलने दीजिए, आपकी सच्चाई बताएंगे। शफी उर्फत एक्सपोज करिए, पर्दाफाश करिए पाकिस्तान का। आज सिंध के नेता है, जर्मनी से लाइव है, पाकिस्तान का पर्दाफाश करिए। आप बोलिए, आप 30 सेकंड आपके पास है। जावेद हुसैन 30 सेकंड बोलने दीजिए इनको, और आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। बौखलाहट है पाकिस्तान की, जो बौखलाहट है वो इसलिए है कि अमेरिकी जो नए सदर ट्रंप जो जीत के आए हैं, उनकी पॉलिसी और पॉलिटिकल विजन ये है कि बदमाशी, इंतहा पसंदी और इस्लामी दहशतगर्दी के हवाले अब ये पूरे दुनिया को नहीं होने देंगे उनके रहम करम पर। और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी टेररिज्म और बदमाशी का बुनियादी 30 सेकंड हो गए सर, 30 सेकंड हो गए। शफी देखिए हिंदुस्तानी वादे के पक्के हैं। मैंने 30 सेकंड आपको बोला था, मैंने आपको 30 सेकंड दे दिए। ब्रह्मदाग मुफ्ती, आप एक्सपोज करिए पाकिस्तान को। जावेद हुसैन को बताइए कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जेनोसाइड किस चिड़िया का नाम है, वो बलूचिस्तानियों को पता है। किस चिड़िया का नाम है। अब हुसैन साहब 30 सेकंड मुफ्ती साहब को दीजिए, फिर मैं आपको 40 सेकंड दूंगा जवाब देने के लिए। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पाकिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। मुफ्ती साहब को बोलने दीजिए। बहुत जल्दी मैं आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा, क्योंकि मैं सबूत पेश कर रहा हूँ आपके सामने। मैं आपके सामने लाइव सबूत पेश कर रहा हूँ। ब्रह्मदाग मुफ्ती साहब के पोते जिनको आपने मरवाया था, वो मुफ्ती साहब के पोते लाइव बैठे स्विट्जरलैंड से आपका पर्दाफाश करने के लिए। ये दुनिया समझ गई है पाकिस्तान आतंक का दूसरा नाम है। डोनाल्ड ट्रंप से आप घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी से आप घबराए हुए हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी से जिसने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया था। अब आप चुप करिए, ऑडियो डाउन, हिज ऑडियो डाउन। ओके मुफ्ती साहब, सबसे बड़ा मुफ्ती साहब जी, मैं जी ये बोलना चाहूंगा कि बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इन द रिपोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट वॉच, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ICRC, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हर जगह पर है। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर मैस किलिंग्स हो रही है, डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, women and children have been killed, लोग मिसिंग हैं, 40,000 के करीब लोग मिसिंग हैं आज तक, 20,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 10 साल से ऑपरेशन हो रहा है वहां पर। तो आई थिंक एक जाहिरी बात है, और इंटरनेशनली इसको कंपेयर कश्मीर से किया नहीं जा सकता जो कि टेररिस्ट अहाते में आते हैं। वर्ल्ड इज नॉट डिक्लेयरिंग अस, लाइक हम यहाँ पर यूरोप में हैं, शफी उर्फत साहब यहाँ पर हैं, और लोग यहाँ पर हैं, किसी ने कोई टेररिस्ट लेबल लगाया है यूरोपियन मुल्क ने? मैं चैलेंज करता हूँ, आप दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से निकालें और आप यूरोप में लाएं, देखते हैं क्या ट्रीट करते हैं इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी, और या आप हाफिज सईद को लाएं। जवाब दीजिए, अब फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। जावेद हुसैन, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैक्ट्स पे बात करिए, जो बात रखी है मुफ्ती साहब ने, फैक्ट्स पे बात करिए, लेके जाइए इंटरनेशनल बलूचिस्तान के मुद्दे को। बोलने दो। हाँ,
अभी पता नहीं ये स्विट्जरलैंड में बैठ के ये क्या देख रहे हैं ख्वाब। देखे जी, अभी ख्वाब आप टोटल देख रहे हैं जी, जो पाकिस्तान यहाँ में पर बैठ अभी करके पिछले वो हफ्ते अमेरिकन रिपब्लिकन 250 लोग लोग कर रहे हैं। जो यार ये कौन बीच में बोल रहा है? मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोगों को, वेरी बैड लगाइए मैनर्स। मत। खैर इसको तो मैनर्स नहीं सिखाए हैं ना। पॉइंट ये है कि अभी आपको बड़े 250 आते हैं, लोग आपको बड़े आते हैं, जो आप कि वहाँ पर औरतों बच्चों को मार रहे हैं, आपको इस मैनर्स जैसे है। लोगों ने उसको एंटी वो बनाया हुआ था। दे हैव सरेंडर्ड देयर वेपन, सरेंडर्ड देमसेल्व्स बिफोर द चीफ मिनिस्टर एंड द कमांडर ऑफ द सदर्न आर्मी कमांड। पिछले 10 सालों से आप ये अभी ड्रामेबाजी करते आ तक, रहे अभी हैं। सुन लो, अभी तक 1200 लोग सरेंडर कर चुके हैं। और अब You are wrong, आप lie, झूठ इसको बोल रहे हैं बोले आप। और आपके तुम भी अपने आ रिकॉर्ड जाओ, में है। और नहीं तो आपके तुमको अपने इंटरपोल रिकॉर्ड में पकड़ है, के तुमको जनरल- ले आएगी यहाँ पर। आपके सरेंडर अपने कर लो, रिकॉर्ड में है, और आप नहीं कह तो चुके हैं इंटरपोल 10,000 पकड़ के से ले ज्यादा आएगी। लोगों ने सरेंडर किया है। तुम और इंटरपोल एक से और नहीं एक छुप तरफ आप सकते हो। कहते हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, कोई लोग हैं नहीं, कोई ऑपरेशन आपके- नहीं हो रहा है। आपके There कोर is no कमांडर खुद ही कहते हैं operation। ऑपरेशन हो रहा है, और आप कहते हैं नहीं हो रहा है। वो कोर खुद जो कमांडर जिनके खिलाफ बलूचिस्तान जो जिनके खिलाफ ऑपरेशन था वो खुद आ रहे हैं। दे आर सरेंडरिंग अब एवरी मैं ब्रेक वीक। लेता हूं। जावेद हुसैन, ब्रह्मदास मुफ्ती के एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। शफी बरफत के एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आपको आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए, आपको ओसामा बिन लादेन पे माफी मांगनी चाहिए। ये इनके ट्वीट्स हैं, और रिपब्लिकन पार्टी की राय क्या है वो आपके सामने मैंने रख दी। लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा, आपको अब घबराना नहीं चाहिए, बौखलाना नहीं चाहिए, भाग जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर कि नरेंद्र मोदी को जल्दी से बुलाइए, हाथ मिलाइए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ शफी बरफत हैं, बुरफत साहब हैं इस समय लाइव सीधा जर्मनी से, मेरे साथ जावेद हुसैन है कराची से लाइव, पाकिस्तान से जफर इस्लाम है रूलिंग पार्टी इंडिया के प्रवक्ता, मेरे साथ ब्रह्मदाग बुख्ती हैं जो कि बलूचिस्तान के नेता हैं, स्विट्जरलैंड से लाइव है। जीडी बख्शी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के दो बड़े अखबार, पहला डॉन और दूसरा रोजनामा। डॉन लिखता है ट्रंप की जीत से अमेरिका हिल गया है, दुनिया दंग है, असल में पाकिस्तान दंग है। अखबार ने अमेरिका में के फ्यूचर की भी आशंका जताई है। असल में अखबार जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर की ज्यादा चिंता जता रहा है। दूसरा बड़ा अखबार रोजनामा, वो कह रहा है कि अमेरिकी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार भारत है, अमेरिका भारत की तरफ झुका हुआ है, ट्रंप के दौर में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाएगा। वो तो बहुत क्लैरिटी से लिख रहा है कि ट्रंप आ गए हैं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, यानी हम जो आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं उसको अब समाप्त करना पड़ेगा। जीडी बख्शी, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बुनियादी गलती करी है। उन्होंने समझा कि जब अमेरिका विड्रॉ हो गया है अफगानिस्तान से, तो वो शायद एक हारी हुई ताकत है, वो एक थकी हारी ताकत है, जो अब पाकिस्तान ने फट से अपना जो साइड है वो पलट ली है, और वो टोटल चाइना के कैंप में चला गया है। और वो बड़े खुश हो रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको चीन का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो टेरिटरी उन्होंने अपनी रेंट आउट की थी ये मुजाहिदीन की वॉर के लिए अफगानिस्तान में पहले CIA को, अब वो चीन को रेंट आउट कर रहे हैं। ग्वादर की बंदरगाह में उनको नेवल बेस ऑफर कर रहे हैं। अपनी टेरिटरी का वो इस तरह हमेशा रेंटिंग आउट करते हैं, इस उम्मीद में कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। मुझे उनको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि उनकी चॉइस बहुत गलत रही है। स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महंगी पड़ जाएगी उनको, कि अगर वो सोचते हैं कि चीन उनको उनके संकट से उबारेगा, तो चीन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 1971 में भी चीन ने सिवाय वायदों के कुछ नहीं किया था जब इनके देश के दो टुकड़े हुए थे। और ब्रिगेडियर जावेद को तो अच्छी तरह याद है, क्या अच्छी तरह याद है जावेद साहब को, कि किस तरह चीन ने बिल्कुल लड़ाई में शरीक होने से मना कर दिया था, बस केवल बातें ही करते रह गए थे। वो फिर हो जाएगा तो इनको बड़ी ये सौदा महंगा पड़ जाएगा। 31 अरब डॉलर खाए हैं इन्होंने अमेरिका के, और फिर भी ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा 6 साल और बेटा बाद में। और अब ये समझ रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से गया
तो एशिया से गया और हमने पल्ला झाड़ के जो अगली बड़ी ताकत इनको दिख रही है हम उसके पीछे लग्गू बन जाएंगे। ये इनकी पुरानी आदत रही है कि कोट टेल्स ऑफ फॉरेन पावर्स को पकड़ के एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को ये साउथ एशिया की डायनामिक्स में लाएं और हर बारी ये गलती करते हैं। इस बार तो बड़ी भारी गलती कर दी है। जी जनरल बख्शी, मैं जावेद साहब आपका रुख करता हूं। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का रिमोट वॉशिंगटन डीसी से शिफ्ट होकर अब बीजिंग के हाथ में चला गया है। क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी पहचान कमजोर पड़ रही है लगातार और आपकी पहचान आतंकिस्तान यानी एक आतंकी देश के तौर पर हो रही है? दूसरी तरफ आपके अखबार लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम फंस जाएंगे, उसका झुकाव भारत की तरफ है। क्या आपको लगता है कि सुधरने का मौका आपके पास अभी है या सुधरने का मौका आप गवा चुके हैं? अब आपके पास कोई मौका नहीं है। आपको इंटरनली क्या लगता है? आपका इंटरनल राजनीति भी हो रही है, उस पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन आपको लगता क्या है? देखिए जी, बात ये है, ये फिर वही बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं आप लोग कि जी ये है वो है, 71 में वो नहीं आया। तो देखें, 2 फ्रंट वॉर जिसमें कि इंडिया फंस सकता है, इट्स ए वेरी वेरी रियल थिंग, तो उसको ना भूलिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये CPEC जो है अभी तो चाइना और पाकिस्तान का है, इसमें ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी शामिल होना चाहते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप वो हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी वो हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के सामने, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इंटरेस्ट सिर्फ एक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है टेररिज्म। बोलने दो भाई, आपका नेशनल इंटरेस्ट है टेररिज्म, आपका नेशनल इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में जेनोसाइड, आपका नेशनल इंटरेस्ट एक ही है। किसको बचाएंगे, कब तक बचाएंगे? बोलो बोलो और बोलो और बताओ। एक मिनट हाँ जावेद साहब, एक मिनट नहीं, 5 मिनट साहब, आपको हाल जावेद को तो बोलने नहीं देते हैं याद होगा। अरे साहब, आपको हाल में ही याद होगा कि अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम देशों ने, श्रीलंका, इन तमाम देशों ने मना कर दिया था कि वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे सार्क समिट के लिए, क्योंकि आप शरेआम उनके देश में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप शरेआम टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान विल ज्वाइन द CPC, यू आर लिविंग इन लाला लैंड। आप कह रहे हैं बांग्लादेश will South Asia. That's the problem. They have approached China. You are out of tune with reality. को अप्रोच किया है उन्होंने। आप समझ गए कि कोई मोटिव फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो चाइना है और हमारे इंटरेस्ट में है और उनके इंटरेस्ट में भी है कि वो इसमें आए। मुझे बहुत कुछ याद है, आपको याद होगा, हिस्ट्री की बातें ना करें, बहुत याद है। मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं जावेद साहब, ये जो ग्वादर का पोर्ट आप चीन को दे रहे हैं, छाबहार का पोर्ट ईरान में हमने बनाया है, और सारे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का सारा मिर्चें क्यों लग रही हैं? जावेद साहब, अरे जावेद साहब, किसी को मिर्ची आपको लग रही है डोनाल्ड ट्रंप से? ये कहना चाहता हूँ जावेद साहब, जिस थाली में पाकिस्तान खाता है उसमें छेद करता है, ये आपने बार बार मुजाहरा इसका किया है। जब आपको अमेरिका ने सपोर्ट किया तो आपने उसामा बिन लादेन को उसके अपने घर में रखा और पैसे उससे लिए और पनाह आतंकवादी को दिया, आपने वहां पर तक किया। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बलूचिस्तान कौन सी चिड़िया है, ये वही चिड़िया है जो बहुत जल्दी होने वाली है आपसे, इसका भी आप ध्यान कर लें। तीसरी बात, आप चीन के साथ अभी जुड़ना चाहते हैं, आप अपने फायदे के लिए जुड़ना नहीं चाहते, की फॉरेन पॉलिसी में जुड़ रहे हैं, इतनी लेकिन आपको वहां से भी आप उसको धोखा देंगे। आप लोग हिंदुस्तान ने अपने, भारत के प्रधानमंत्री ने आपके साथ एक दोस्ती का, बेतकल्लुफी का रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने यहाँ पर भी उसी थाली में धोखा दिया आपने। तो आपके इधर से हाथ मिला, ऐसा है, उधर से पीठ पे खंजर मारो।
बार बार आप ऐसा उसने तो करेंगे 1700 और मुसलमानों को दुनिया मार में दिया वहां आप पर। जिस तरह से आइसोलेटेड आप मुझे लगता है आप ऑब्सेस्ड हैं नरेंद्र मोदी से। मुझे लगता है आप नरेंद्र मोदी से ऑब्सेस्ड हैं। अब आप डोनाल्ड ट्रंप से ऑब्सेस्ड होने वाले हैं। आपको मुझे लगता है जमहूरियत क्या है, लोकतंत्र क्या है, इस चिड़िया का नाम ही नहीं पता। जावेद हुसैन, और ये तीनों के साथ आपके रिश्ते खराब रहेंगे। आप एक्सपोज हो रहे हैं मुल्क के अंदर, आप इस दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। ब्रह्मदाग मुफ्ती में आपका रुख करता हूँ। ब्रह्मदाग मुफ्ती, ब्रह्मदाग मुफ्ती, हमारा झंडा परचम फहराता रहेगा। आप लोगों का स्टेट टेररिज्म वहां पर फुल डिस्प्ले पे है। वहां पर लोग उसको विजिट करना चाहते हैं। आपको बताएंगे क्या होता है ब्रह्मदाग मुफ्ती और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रह्मदाग मुफ्ती उनको आने नहीं देते हो। आपके मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप उसको भी नहीं आने देते हो। आपकी स्टेट पॉलिसी किधर की बातें करते हो यार। और आप इसी लोग वजह से आप दुनिया में प्रधानमंत्री आपके जो नापाक आर्मी है उसके कठपुतली बन के रह गए। आपके कहने से आपकी विजुअल थिंकिंग से कुछ हासिल नहीं होगा। आप खुद डीप डाउन जानते हैं ओके ब्रह्मदाग मुफ्ती डीप डाउन वी नो दैट यू सपोर्ट टेररिज्म। जी, मैं ब्रह्मदाग मुफ्ती को इस डिबेट में लेके आना चाहता हूं। ब्रह्मदाग मुफ्ती, रिस्पॉन्ड करिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है बताइए जावेद इकबाल को। और मैं चाहता हूं कि आप इनको विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर भी एक्सपोज करें, जो लगातार आप कर रहे हैं। ब्रह्मदाग मुफ्ती जी, एग्जैक्टली जी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। एक्सपोज जी, पाकिस्तान ऑलरेडी मेरे ख्याल में इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुका है, स्पेशली आफ्टर नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद, जब उन्होंने बलूचिस्तान के हक के बारे में, ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में बात की। तो मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि देयर इज नो कंपैरिजन कि आप कश्मीर और बलूचिस्तान को कंपेयर करें। कश्मीर में क्या हो रहा है जी, they don't have any idea कि यहाँ पर इंटरनेशनली इनकी क्या वैल्यू है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं जो रखे हुए हैं, इंटरपोल पकड़ के तुमको ले आएगी। तुम छुप नहीं सकते हो। इंटरपोल देखना आप छोड़ दें, समझ गए हो? तो इंटरपोल पकड़ के लाएगी। अब जी इनको खतरा ये हो गया है इस टाइम के ट्रंप आ गया है। अरे अब जैसे ही मुफ्ती साहब आपका कच्चा चिट्ठा खोलने लगते हैं, आप घबरा जाते हैं। बोलने तो दीजिए 30 सेकंड उनको। आओ और तुम्हारे अपने लोग तुमको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। वो पता चल जाएगा जी। 10 साल से ये लोग नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, कभी वो सरेंडर खुद ही कहते हैं कि वहाँ पर नवाब अकबर कोई मूवमेंट नहीं है। फिर सरेंडर कौन कर रहा है? ये अब इनको डर ये है कि ट्रंप आ गया है और ट्रंप वो टॉलरेट नहीं करेगा जो पहले ओबामा टॉलरेट करता आ इन लोगों रहा के था। चक्करों में मत पड़ो, इतनी नफरतें मत करो पाकिस्तान से। माइक अगर आप कम कर दें तो वरना तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं। साहब जावेद साहब, ओके ये बताइए, ये आप तो हमें ये सब बातें कह देते हैं कि हम नफरत करते हैं। आप क्या पूरी दुनिया को ये बात कहेंगे? पूरी दुनिया आपसे क्यों नफरत करती है? पूरी दुनिया जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। आखिरी 30 सेकंड पड़े हैं, आखिरी 30 सेकंड पड़े, जवाब सुन लेते हैं। तुम तो तैयार नहीं है। तुम क्या, तुम स्पोक्समैन बने हुए हो दुनिया के हैं? अरे पूरी दुनिया आपके सामने है। पूरी दुनिया आपके सामने आपको बार बार चेतावनी देती है कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, टेरर को बढ़ाने वाली मशीन है। और आप जो है ह्यूमन राइट वायलेशन का जो सबसे खतरनाक और नापाक जो है ब्रह्मदाग मुफ्ती बताना चाहते हैं दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। ब्रह्मदाग मुफ्ती, मैं आपका ऑडियो अप रख रहा हूं, बाकी सबका ऑडियो डाउन रख रहा हूं। 20 सेकंड में बताइए दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। जो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन सोचते हैं वही क्या अब दुनिया भी सोच रही है कि पाकिस्तानी एक आतंकी मुल्क है? जी डेफिनेटली हर कोई ये तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। एवरीबडी नोज दैट। देयर इज, यहाँ पर दो राय है ही नहीं। सिर्फ ओनली थिंग है कि जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी कि इसको साथ लेके चलना है, तो सब खामोश थे, जो अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे। दैट इज द पॉइंट। इसीलिए घबराया हुआ है पाकिस्तान। आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में कंक्लूजन यही है कि आतंक के समर्थकों के खिलाफ
डोनाल्ड ट्रंप है और रिपब्लिकन पार्टी है, इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। और दूसरी तरफ जो दूसरी फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ गई है कि आतंक चलाने के लिए अब पैसे कहां से लेके आएंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान डरा हुआ है। और काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये बहस करने की आज जरूरत क्या थी। आज इस बहस की इसलिए जरूरत थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए हैं और भारत के अंदर भी एक नया प्रावधान हुआ है। 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, जिसके चलते आईएसआई पर इसका बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।